तो गाइज़ आज हम जा रहे हैं थार के अंदर मॉड्यूलर किचन का सेटअप करवाने, जिसका हमने ऑर्डर दे रखा था। और आकाश भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं हमारे, तो इनसे जानते हैं कितने एक्साइटेड है। आज हम जा रहे हैं अपना मॉड्यूलर किचन का सेटअप कराने के लिए। हमारा मॉड्यूलर किचन हमने लास्ट वीक ऑर्डर दिया था, वो फ्राइडे तक रेडी करने के लिए हमें बोला गया था। तो लेट्स सी कि कैसा हमारा मॉड्यूलर किचन बना है और कैसे वो हमारी गाड़ी में अभी असेंबल होता है। तो वहाँ पर पहुँचकर हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि हमें किचन का क्या कॉस्ट पड़ा, क्या क्या उसमें सामान लगा और कैसे हमने उसको सेटअप कराया। तो ये है आपका IMD मानेसर। यहाँ से अबाउट 5 to 6 किलोमीटर हमारा RJ स्टूडियो है, जहाँ पे हमारा किचन का सेटअप हो रहा है। तो ये एक मैन्युफैक्चरर है प्लाई बोर्ड्स के। तो जितने भी आपका इंटीरियर डेकोर का जो भी आपका रॉ मटेरियल है, वो ये सब डिज़ाइन करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी ही फैक्ट्री में। तो आज हम इन्हीं की फैक्ट्री में जा रहे हैं। इनका कोर वर्क तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है, बट किचन का इनके पास एक पहला टास्क आया। सो इट्स लाइक अ चैलेंज फॉर देम ऑल्सो। सो उन्होंने हमें बताया कि हम पहले एक गाड़ी में ये किचन बना चुके हैं, बट आई थिंक वो I20 में इन्होंने बनाया था। तो इट वाज अ हैचबैक। तो हम देखना चाहते हैं कि जो I20 में किचन बना थार में कैसा लगता है और थार में किस तरह के चेंजेस या किस तरह के एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे टू मेक दैट किचन वर्क इन थार। हम आए हैं रिंकू भाई के फैक्ट्री में, जहाँ पे हम अपना किचन सेटअप करा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा असेंबली का काम चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारी असेंबली हो रही है, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो पार्ट्स हैं वो अभी अनअसेंबल्ड हैं। तो अभी वो सारे पार्ट्स बनेंगे और बनने के बाद हमारा एक फाइनल लेआउट तैयार होगा। उसी के बाद हम उसको अपनी गाड़ी में फ़िट करेंगे। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे अंदर क्या काम चल रहा है और कैसे हमारा किचन रेडी हो रहा है। ये है हमारे किचन के पार्ट्स और इसमें अभी हम होल करने जा रहे हैं। तो ये भैया हमारे ये यहाँ पे अपना होल करेंगे। ये हमारी ड्राइंग है। तो कुछ ऐसा बन रहा है हमारा किचन। तो ये सारा रिंकू ने तैयार किया है पूरा लेआउट। थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन हमारी तरफ से भी हैं, बट हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि देखना चाहते हैं क्या बन के आता है हमारे किचन का एक फाइनल लेआउट। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ तब तक दूसरी तरफ, जहाँ पर हमारे ड्रॉर सिस्टम का असेंबली तैयार हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा ड्रॉर सिस्टम, ये सारा ड्रॉर सिस्टम हमने PVC में तैयार कराया है। PVC में इसलिए कि PVC बहुत लाइट वेट होता है, तो हमें हमारे पास वेट का इशू नहीं रहेगा। ये हमारे रिंकू भाई ब्लैक कुर्ते में। सो ही इज़ दी मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल दिस किचन। चलिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। सो जिस किचन मॉडल को देखकर मैं यहाँ पर आया और मैंने अपना किचन सेटअप कराया, वही मॉडल आज यहाँ पे अवेलेबल है। अभय का मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है। तो उन्होंने अपनी I20 में किचन बनाया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि उनका किचन कैसा था।
तो अभी अपने इस एग्जिस्टिंग किचन में कुछ चेंजेस कराना चाहते थे। ये पूरा उनका प्लाई बोर्ड में बना है, सो इसमें वेट का एक मेजर इशू है। जो ये वाला स्पेस है ना, इसमें अपना सिंक वाली ट्रे चलेगी इस वाले स्पेस में, इसमें सिंक लगेगा। अच्छा, इसमें सिंक लगेगा। हाँ, नीचे से वो चलेगी ना, ये चाहिए ऐसे है, ऐसे है। हाँ, यहाँ पे वाला है। हाँ, और ये होगा यहाँ पे 5 चला जाएगा। उसके पीछे स्ट्रेंथ की वजह से मोस्टली इसको ये बनाया गया है, हम इसमें अपना सामान ज़्यादा रख सकें। और इसकी कॉस्ट क्या उससे ज़्यादा है या उससे कम? उससे ज़्यादा है, इस बोर्ड की इस बोर्ड की कॉस्ट से ज़्यादा है। अच्छा, तो ओवरऑल किचन मतलब थोड़ी सी हायर। हाँ, उससे एक्सपेंसिव है। वो हैंड बैग की उसमें स्पेस भी छोटा था, स्पेस भी बड़ा है, बाकी उसमें थोड़ा सा कोट नहीं है। अभी हम किस काम के लिए बना रहे हैं? रेफरेंस कहाँ से लिया आपने? खुद का डिज़ाइन है या फिर कहीं से रेफरेंस लिया होगा? नहीं, डिज़ाइन सारा मेरा है। इसमें एक रेफरेंस इमेज देखी थी मैंने आकाश भाई को, तो डिज़ाइन सारा मेरा है, पूरा डिज़ाइन। गाइस पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है अपनी। अभी अपना किचन हो रहा है सेटअप, तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं। रिंकू भाई, कीर्तन, अभय भाई। अभी किचन सेटअप होने वाला है। ये हमारे साथ हमारे अभय भाई हैं, जिनकी i20 देख के मैं आया था। अगर इसके पेज खोल लिए तो ये चोरी हो गया। खाली स्टोरेज में भी है बस, पूरा स्टोरेज। एक जो यहाँ पे कैबिनेट है वो भी स्टोरेज वाला है। अभी हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। हमने सेटअप करके देखा तो थोड़े से एडजस्टमेंट और चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे रिंकू भाई ने हमारा किचन निकाल लिया है। अभी उसमें थोड़ी सी जो भी हमारे मॉडिफिकेशन और चेंजेस होने हैं इसकी एडजस्टमेंट के हिसाब से, तो वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। दैन उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे इसको लगा के देखेंगे कि अभी हमारा एकदम फिट बैठ है। अगर ये फिट होगा तो उसके बाद हम इसका नेक्स्ट वाला मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस, ये हमारा मेन ड्रॉर सिस्टम आया है, सबसे बड़े वाला बॉक्स अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये ऊपर वाले हमारे 2 ड्रॉर्स हैं, बोथ आर स्लाइडर्स। तो नीचे वाले स्लाइडर ड्रॉर में हमारा स्टोव है एंड विथ सम एडिशनल स्पेस फॉर स्टोरेज। ऊपर वाले ड्रॉर में हमने कम्प्लीटली 2 पार्टीशन दिए हैं विच इज़ रिमूवेबल एंड दे विल बी यूज्ड फॉर स्टोरेज एज वेल। सो हमने इस हिसाब से इसमें 3 boxes फॉर स्टोरेज in the main drawer and 2 boxes in the storage
in the right hand side cabinet, and then we have huge storage in the below cabinet, you can see. So this is how it will come outside, and that's how we are using the second drawer. क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, उनकी ज़रूरत क्या थी, उस ज़रूरत के हिसाब से क्या चीज़ें सारी बन पाई हैं, सारे सवाल जवाब अभी करते हैं। आकाश भाई अपने सामने किसी कार है। हाँ आकाश भाई, मेरे भाई ये दिमाग में आया जैसे कि मैं अपनी नई कार, नया मॉडल 6 महीने पुरानी, उसके साथ ये सब करूँ, ये दिमाग में आता है। एक्चुअली मुझे ओवरलैंडिंग का शौक़ था, लेकिन मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, या फिर ये बोलिए कि वो कम्युनिटी नहीं थी। तो मैंने जैसे ही यूट्यूब पे देखा, तो मैं पहले फॉरेन की वीडियोस देखता था जहाँ पे बंदे सोलो कैंपिंग कर रहे हैं, तो मुझे भी एक वैसा कुछ करना था एक्सप्लोर। तो तब जाकर मैंने वीडियोस देखना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि इंडिया में भी एक ऐसी ओवरलैंडिंग कम्युनिटी स्टार्ट हुई। तो मैंने उनकी वीडियोज़ जब देखी, तब मुझे वहाँ पर पता लगा कि लोगों के पास डिफरेंट किचन सेटअप, रूफटॉप टेंट सेटअप। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, और इसके लिए मैंने रिसर्च किया। मैं पहले अपने कारपेंटर के पास गया। अच्छा, उस बात से बाद में आएगी, मैं बीच में काट रहा हूँ आपको। इससे पहले ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि जब ये सब ना मैंने किया था, तो बहुत लोगों ने, मतलब सबसे पहले तो फैमिली ने मना किया था कि गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं। इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई थी कि चीज़ें बड़ी स्मूथ रही कि मतलब आपने बताया और चलो जी करवा लेते हैं, हाँ करवा लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि थार जैसी कार घर में आएगी तो वो ईजिली नहीं आएगी, वो लड़के आएगी। तो पहली बात तो गाड़ी लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। घर वालों की परमिशन नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हमने अपने शौक को प्रेफरेंस दिया और हमने सोचा कि नहीं लेनी है तो थार ही लेनी है। अदरवाइज़ हम किया सेल्टॉस वगैरह देख रहे थे, लेकिन हमें अपना पैशन फॉलो करना था, तो मैंने थार को प्रेफर किया। उसके बाद रहा किचन का और ये सारी ओवरलैंडिंग का क्रेज़। तो हाँ, वो टाइम के साथ धीरे धीरे मुझे डेवलप हुआ, इनिशियली नहीं था। नहीं, बट ये चीज़ ईजिली घर वालों को डाइजेस्ट होगी कि नई कार के अंदर नहीं हटवाना और कारपेंट्री काम करवाना, किचन पूरा बनवाना। देखिए, घर वालों को भी डाइजेस्ट होना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो इसके फेवर में ही नहीं थे गाड़ी के। बट क्योंकि ये 4 सीटर कार है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी एक सेकेंडरी कार है, थोड़ा प्राइमरी कार। तो मेरे पास फैमिली या घर के लिए एक दूसरी कार है, जहाँ पे मैं उनको उसमें आराम से कंफर्टेबली ले जा सकता हूँ। ये मैंने प्रॉपर अपने पैशन के लिए, सोलो ट्रिप्स के लिए, या ये कहिए कि मैं अपनी वाइफ को अपने साथ ले जा सकता हूँ, इसलिए मैंने इस गाड़ी को प्रेफर किया। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स इसमें कभी बैठना प्रेफर करेंगे, तो इसीलिए मैंने इसमें किचन का सेटअप कराया। अच्छा, जब आप मिले रिंकू से, सबसे पहले तो रिंकू का पता कैसे चला कि रिंकू इस तरह का कुछ करते हैं, और सेकेंडली रिंकू को आपने अपनी अपनी क्या ज़रूरत बताई कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उसके बाद डिज़ाइन का थोड़ा सा बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अभय भाई, इनके ब्लॉग्स मैंने देखे और उसमें मुझे पता चला कि इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी ने अपनी हैचबैक कार में एक इतना ऑप्टिमाइज किचन क्रिएट किया है, प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइजेशन। तो नोबडी कैन डू इट बेटर अदर दैन अभय भाई एंड रिंकू। तो दैट्स वाई मैंने जैसे रिंकू भाई का ब्लॉग देखा, मैंने वहाँ से रिंकू का नंबर दिया और मैंने रिंकू को अप्रोच किया। रिंकू ने मुझे आके पूरा एक्सप्लेन किया, रिंकू ने मेरे साथ पूरा डिज़ाइनिंग पार्ट में कॉन्ट्रीब्यूट किया। रिंकू ने अपना पूरा एक डिज़ाइन क्रिएट किया, उसमें मैंने अपने थोड़े बहुत इनपुट्स डाले, हमने कुछ रेफरेंस इमेजेस देखे फॉरेन कंट्री में जो आपके ओवरलैंडिंग सेटअप आपको मिलते हैं, तो वैसे ही कुछ हमने रेफरेंस में देखा और हमने कुछ वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश किया यहाँ पे। बल्कि उससे भी बहुत ही बेटर आउटपुट हमारे यहाँ पे निकल के आया। तो नोबडी कैन से कि ये इंडिया में किसी बंदे ने ऐसा काम नहीं किया क्योंकि जो रिंकू भाई ने यहाँ पे किया। तो जी अभी ना बहुत ज़्यादा रिंकू हो गई, मैंने भी बड़ी की थी, आकाश भाई ने भी बड़ी की। अब ना मैं मिलवाऊंगा रिंकू भाई से। हेलो बड़ी, आप दोबारा से आप आ रहे हो मेरे वीडियो में। अब ये बताओ कि जब भाई कार लेके आया था तो पहला दिमाग में बात क्या आई? बस आकाश भाई आए थे मेरे पास में,
अगर भाई ने रेफरेंस दिया भाई अबे भाई की गाड़ी में आपने बहुत ही अच्छा किया, वो मुझे भी ये बनवाना है, तो मुझे भी पूरा अपनी कार में और पूरा किचन सेटअप चाहिए और मुझे स्पेस भी काफ़ी चाहिए, भाई की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने इसमें पहले डिज़ाइन किया, उसमें हमने दोनों सीटें बिल्कुल हटा दी थी कार में, बिल्कुल डिसमेंटल करके इसके बाद में उसके ऊपर हमने काम करना था, सीटों को बिल्कुल हटा के। फिर भाई आए दोबारा से मेरे पास में, हमारा सारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया था, सारी बातें हो गई थी हमारी। फिर भैया आए दोबारा से, अगर इनको भाई इसमें ना सीटें लगी रहने देते हैं और उसके ऊपर फिर काम करना है, तो मैं डिज़ाइन भी चेंज किया, कुछ पिक्चर देखी, कुछ फ़ोटोज़ देखे यूट्यूब से, वीडियोज़ से भी। उसके बाद में मैंने भैया को डिज़ाइन बना के दिया, पूरा कंप्लीट डिज़ाइन करके दिया, तो भाई की समझ में आया। तो कुछ फर्स्ट से भाई के मैंने पूछे भाई साहब से आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या आपकी, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने पूरा कंप्लीट डिज़ाइन रेडी किया और हम चलते हैं गाड़ी की तरफ, देखते हैं। बिल्कुल, जब गाड़ी खोल के बिल्कुल जी, क्या कारनामा क्या किया वो दिखाओ। कूल डाउन लगे हुए हैं, जो भी स्टोरेज चाहिए उसके लिए हमने प्रॉपरली सारी टेबल बना के यूज़ की, सारी टेबल जो भी हम दिखाएंगे हम आपको, जो कूल डाउन सिस्टम है वो सारे ही टेबल के अकॉर्डिंग है। जो भाई ने हैंडल दिखाया ना, तो हमने हैंडल लगाया है। मैं यही देख रहा था कि चलो मेरी तो रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपसे बोला था कि मेरे को या तो आप पूरी कर दो या फिर मेरे को हैंडल, मतलब इस तरह कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो आपने इस पर लगाया है ना, ये वाकई में मतलब वो एक्टिव विंटेज रकेट लुक कैंपिंग वाला दे रहा है। ठीक है, ऑफर है क्या ये? ये एंटी फिनिश हैंडल है और डिज़ाइन बिल्कुल जैसे कार का लुक है सामने से, वाकई बहुत इसी लुक का हैंडल है। अच्छा, इसको अब जरा देर लगा तो खोल के दिखाओ। बिल्कुल, ये सबसे पहली टेबल बन जाती है हमारी। अच्छा, इसके अंदर डेप्थ कितनी है? इसके अंदर डेप्थ 7.5 इंच का, 7.5 इंच। तो मतलब हमारी कैंपिंग चेयर्स 4-5 आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, बड़ी आराम से दोनों 3 चेयर तो बड़ी इजीली आ सकती है इसमें। हाँ, जो फोल्ड होगी, हाँ ठीक है। और पूरा टेबल का अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो पूरा टेबल का एक पूरा स्टैंड हमको पूरा टेबल। इसका क्या लेंथ कितनी है रिंकू भाई? इसकी 3 फीट की लेंथ है। 3 फीट की लेंथ और 7-7.5 क्या डेप्थ है इसकी। ठीक है जी। और 1 फीट किसकी हाइट है? 1 फीट किसकी है? ऊपर दिखाइए। सेकंड टेबल है हमारी। अच्छा, इसका यूजेज ना, इसका यूजेज क्योंकि ना आकाश भाई बड़ा एक्साइटेड थे जब इसके ऊपर मेरे साथ बात कर रहे थे। इनफैक्ट हम सारी बात कर रहे थे, इसका यूजेज आकाश बताएं। आकाश आ जाओ यार, आप भी रहो भाई इधर। बिल्कुल भाई यही है। अच्छा आकाश, इसका क्या सोचा क्या तो पहले माइंड में कोई आइडिया नहीं था कि बार वगैरह गाड़ी में क्रिएट करना है, क्योंकि हमने कोई ऐसा स्पेस क्रिएट नहीं किया था बार के लिए स्पेशली अलग से, तो हमें लगे कि ये भाई स्पेस फॉर बार। बट जैसे ही रिंकू भाई ने ये मॉडल तैयार किया और उसका एक फिनिशिंग निकल के आया, देन एंड देयर वी डिसाइडेड कि ये यूनिट सिर्फ बार के लिए बना है। अच्छा, इसका एक और प्लस पॉइंट है कि ये जो आपने पुल डाउन किया ना, ये आपके लिए एक लैपटॉप टेबल बन गया है। अदरवाइज भी मतलब अगर आपको ग्लासेस वगैरह रखनी है तो हैंड स्पेस आपको काफ़ी चाहिए जब आप किचन में काम कर रहे हो, तो यू कैन यूज दिस स्पेस। वी हैव गॉट दिस टेबल आल्सो एंड यू नो देयर इज अनदर टेबल इनसाइड, तो भी हम उसको थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। अच्छा रिंकू भाई, इसके ऊपर हम वेट कितना ले सकते हैं? मतलब ये जो अभी पुल डाउन किया है बार टेबल का, ये 5 kg तक 5 kg बड़ी इजीली, मतलब 5 kg या 10 kg हम रख सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा इजी आ जाए। हाँ, क्योंकि इसमें हिंजिस लगा दिए हमने, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, स्टडी है। इसमें हिंज के साथ साथ ना हमने पूरा इसमें कैची, इसको कैची बोलते हैं, कैची सिस्टम वेट लेता है, ये कैची इसी से वेट देगी। इसको हम, इसमें एडजस्टमेंट होती है, इसको हम किसी भी एंगल से रोकना चाहें तो यहाँ को 4 से 2.5 इंच को एंगल पे रोक भी सकते हैं। अच्छा अभी ये हाँ ये नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम इसी ड्रॉ पे चलेंगे। कैमरा अरे बोलो। वाह, इसकी तो डेप्थ बहुत अच्छी है। ये पूरा हमारे पास में 2.5 फीट का स्पेस है, पूरा 2.5 फीट का, हाई फीट 2.5 फीट। यहाँ पे हमारा होम है, जो हमारा अच्छा रख के दिखाते हैं ना, ये वो चूल्हा जो पड़ा था देना जरा। और ये मेरे ख्याल से उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेट करने के लिए पूरा ये डिज़ाइन मेरे वाले से काफ़ी अच्छा है। मेरे वाला चौरस था। बिल्कुल ये बात है, आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो भाई। सेकंड पार्ट आया हमारा इसमें। तो अच्छा, तो ये हमारा आ गया। ये फ्रंट ओपनिंग हमारे से सामने से इसकी ना, ठीक है जी। ये पूरा स्टोरेज है हमारे लिए, जो यहाँ पे हमारे ग्रोसरी मसाले- वगैरह आ जाएगी। बिल्कुल जी, सारे पूरी ग्रोसरी होगा। ठीक इसमें है। एक चीज़ और किया हमने, ये हमारा इसमें सिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अरे वाह, बेहतरीन। सिंक सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा ये वेट कितना ले लेगा? ये भी 5 kg 6 kg वेट बड़ी आराम से लेगा। तो इसमें 20-25 kg हम आराम से इसमें वेट डाल सकते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से इसमें वेट इसलिए भी ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि मेरी गाड़ी में जो किया था वो स्पेस कम थी।
तो उसमें हमने डबल चैनल यूज किया था बाहर निकालने के, तो बीच में जॉइंट था। बिल्कुल। दिस इज सिंगल चैनल। सिंगल चैनल। उसमें 14 के 2 हुए थे क्योंकि अंदर स्पेस ज़्यादा नहीं था। ये कितने इंच के? ये 30 इंच का चैनल है। ये एक ही 30 एक इंच ही 30 मेरे में 14 इंच के दो जो बीच में जॉइंट था उसकी। अच्छा बिल्कुल। तो ये 30 इंच का हमारा एक ड्रॉर बिल्कुल जो एक्सटेंड हो गए, हमारा वॉट बेसिन भी बन रहा है। बिल्कुल जी। और यहाँ पे हमारी टैप आ गई, यहाँ पे टैप आ जाएगी। यहाँ पे टैप है, राइट। अच्छा आप ऊपर वाला ड्रॉर दिखाइए। हाँ, इसमें तो बंदा आ जाएगा पूरा। हाँ जी। मेरे हिसाब से ग्रोसरी नीचे के कैबिनेट्स में पूरी आ जाएगी। इसको हम कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें कपड़े रखेंगे जैसे हम घर में ड्रॉर में रखते हैं, इसमें टैब ही नहीं बिगड़ेगी मेरे अकॉर्डिंगली, है ना, सिलवटें नहीं पड़ेंगी। तो दिस कैन बी यूज फॉर दैट ऑल्सो, बट अदरवाइज ऑल्सो देयर इज मल्टीपल यूजेज ऑफ दीज काइंड ऑफ ड्रॉर। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ड्रॉर इज द डेप्थ इज वेरी नाइस। इट्स अ सिंगल ड्रॉर, यू कैन बाइफरकेट दिस ड्रॉर इन सेवरल सेगमेंट्स ऑल्सो, मतलब अपने यूजेज के अकॉर्डिंगली। और डेप्थ वाकई काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर मैं अपना हाथ रखूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट 8 इंचेस। इट इज़ ऑलमोस्ट 8 इंचेस। और डेप्थ कितनी बताई थी आपने? पूरी 2.5 फीट है, 30 इंच। 2.5 फीट। अच्छा, डेप्थ हमें इसीलिए मिली क्योंकि हमने तीसरी सीट यहाँ से निकाल दी है। हाँ जी। ठीक है जी, तो तीसरी सीट यहाँ से निकली हुई है। आकाश ने अभी इसमें 3 सीट्स रखवाई हैं, लेकिन मैंने आकाश को बोला था कि आप एक ट्रिप मार लो, उसके बाद आप ये तीसरी सीट भी हटवाने वाले हो और आगे की 2 भी रखोगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ।